मैंने अभी कुछ सरप्राइजिंग सुना। कल शू युलिंग भी शी यान का इंटरव्यू लेकर आई है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? मैं अभी अभी चीफ एडिटर के ऑफिस से आ रही हूँ। शू युलिंग एक आर्टिकल सबमिट कर रही है। वही तो मैं सोचूं, लास्ट के 2 दिनों में कोई इंटरव्यू तो था ही नहीं, तो ये कौन सा आर्टिकल है? उसके बाद मैंने टी रूम में सुना कि कल उसने शी यान का इंटरव्यू किया है। और पता है ज्यादा गुस्सा क्यों आया? जब मैंने इंटरव्यू का आउटलाइन पढ़ा तो वो तो पूरी तरह से तुम्हारी चुराई आउटलाइन थी। तुम इस तरह से देख क्यों रही हो? सच में। मिस्टर शी, क्या मैंने कुछ गलत बोला? मैंने आउटलाइन के एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर फॉलो नहीं किए, पर शियान को पता चल गया होगा कि वो सेम ही है। फिर भी उन्होंने 2 बार आंसर दिए। शूलिन एक झूठा इंसान है। युलिंग, यू आर ऑसम। तुम शियान का इंटरव्यू ले आई। तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड वर्क से सब पॉसिबल है। मानना पड़ेगा। गॉट इट। हाँ, इंटरव्यू छीनने की कोशिश की, मेरी आउटलाइन तक चुरा ली, घोड़े की राइड करनी पड़ी। ऊपर वाला जाने और कितना एम्बैरस होना बाकी है उसके सामने। शी यान एक अच्छा इंसान है। इतना बिजी होने के बाद भी उसने 2 इंटरव्यू दिए। काफी पेशेंस वाला है। बस कहने के लिए अच्छा है, पर दिल में ग्रजेस रखता है, जो मन में आए करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है। वो अच्छा नहीं है, बस अच्छा लगता है। फिर भी मैं पूरे इंटरव्यू में उसे कुछ नहीं बोल पाई। इस तरह के लोगों को ऑस्कर मिलना चाहिए। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा वो। मिस्टर शी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लीन की इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज की है। इसके हिसाब से अब भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है, पर क्या आप सच में ही चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा, उन्हें अचानक से इतनी बड़ी रकम कहां से मिल गई? लोग हमेशा वही करते हैं जिससे प्रॉफिट मिलता है। शुई, तुम यहाँ खड़ी हो? कहीं जा रही हो? छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ओह, मैं अकेला हूँ। लेजी ने ये कार खरीद के दी है। मैं आजकल मिंग्यू में काम कर रहा हूँ। ड्राइव करने का इतना शौक है तो ड्राइवर क्यों नहीं बन जाते? अरे कौन है ये जिसने 3 लाख युआन की इतनी शानदार कार गिफ्ट की है तुम्हें? हाँ, और कितने दिनों में काम पर लगोगे? एक बार अंकल को बोलना ही तो है यार। जॉब के लिए कोई बीसीओ राउंड थोड़ी ना क्लियर करने होंगे। ऐसा करो, गाड़ी तो मिल ही गई है तो ड्राइवर ही बन जाओ। शन शन, गजब है यार, बेचारे की बोलती ही बंद कर दी। उसके दिमाग में अभी भी यही फैंटेसी चल रही है। वो सीरियल नंबर वाली कार अपनी पूरी लाइफ में नहीं चला सकता। अभी शियान को जानता नहीं है, जरा ऊंट पहाड़ के नीचे तो आने दो। इसे आने दीजिए। मिस जिंग शायद कार चलाना चाहती हैं। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ लोगों को बिना मेहनत के ही महंगी कार मिल जाती है, और मुझे देखो, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे इंटरव्यू छीन रहे हैं। इतनी डिप्रेसिंग बातें मत कर। तेरे इस चेहरे की वजह से ना पूरी कंट्री बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के लोगों की तू मुसीबत बन गई है। आदमियों का बचना तो नामुमकिन है। देश बर्बाद हो रहा है। जिसे जो करना है करे, कार से बाहर फेंकना है तो फेंके। सिटुई का टाइम बुक किया है, पता है? वैसे कितना टफ है ना उसे बुक करना। लकीली हम सेम स्कूल में थे तो हमने अपने प्यार के किस्से भी शेयर किए हैं। उसकी डेट्स पर ना मैं अपने कपड़े दिया करती थी, तभी ये पॉसिबल हुआ, वरना उसकी बुकिंग कभी नहीं मिलती। शान शान, थैंक यू सो मच। इसी बात पे ये ट्रीट मेरी तरफ से।
सच में मैं भी ना इग्नोर नहीं कर पाती तेरे मासूमियत वाले एक्सप्रेशन को। तो शियान का रिएक्शन क्या रहा? हाँ, एक तरफ तो आदमी औरत को पाने की कोशिश करता है और ईमानदारी की बातें करता है। मुझे अब आदमियों की प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, मतलब है तो मुझे मिलने वाली हेडलाइन से। इस साल ना तू हेडलाइंस को लेकर ज्यादा ही पगला गई है। ये सब हेडलाइंस के लिए नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ खुद को प्रूव करना कि तू ई पब्लिकेशन अपग्रेड कर सकती है। तुझे नए आइडिया प्रमोट करने हैं ताकि रीडर्स की आवाज बन सके और ई पब्लिकेशंस को पेपर मैगजीन से डिफरेंट बना सके। मेरे कानों में वो शब्द हमेशा गूंजते हैं, पर लोगों की नजरों में तू अभी भी हेडलाइंस की दौड़ में है। तो क्या तेरा डेप्यूटी एडिटर बनना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ, ये जॉब अच्छी है, पर ये मेरा गोल नहीं है। बदलाव को अपनाना और ई पब्लिकेशन को अपग्रेड करना ही मेरा गोल है। देख, शियान के साथ इंटरव्यू था, मैं तब चौंक गई जब उसने इंटरव्यू का टाइम चेंज कर दिया। पर ऐसा ई पब्लिकेशन में नहीं होगा। उसमें ढेर सारे तरीके हैं न्यूज को करंट और डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने के। हम लिंक्स बनाकर शेयर कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए नई हैबिट है। हम हर तरह की न्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो गिव अप नहीं करूंगी। ई पब्लिकेशंस के लिए मैंने फीचर टॉपिक्स भी प्लान करके रखे हैं। ये मेरे हिसाब से हुआ तो ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा। मिस्टर शी, मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने आ गया। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो। क्या कुछ अर्जेंट हुआ? पिछली बार हमारी जो बात हुई उसके बारे में मैंने कई बार सोचा और अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया। कोई भी आपके दिए मौके को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे दोबारा डिस्कस करने आया हूँ इन्वेस्टमेंट फंडिंग के अमाउंट के बारे में। ठीक है, मुझे खुशी हुई तुम मुझसे मिलने आए, बट मिस्टर चैन, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, नए इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं थोड़े प्रेशर में हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने प्रपोजल के बारे में सोचा। मैं जल्द से जल्द आपके पास आता हूँ। ठीक है। तो तू कह रही है कि तूने और शू यूलिंग दोनों ने सेम आउटफिट यूज की, तो बेटर कौन है पता नहीं। डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक तुझे कुछ नया ना मिले। सही बोल रही है, कुछ नया चाहिए। मुझे फिर से उससे मिलना पड़ेगा। तो मौका ढूंढ ना। क्या तुम दोनों कल एक ही घोड़े पर बैठे थे? तब तो तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई होगी। सोशल मीडिया पे भी नहीं है हम, कैसा जुड़ा? वैसे भी वो बहुत सनकी है। उसे फर्क पड़ता है या नहीं, इससे क्या मतलब है? अरे मजबूत तो तुझे बनना है यार। याद रख, तू ये सब हेडलाइंस के लिए कर रही है और तेरा गोल उस चीटर से ऊपर जाना है जिसने तेरा इंटरव्यू चुराया, उसे हराना है। और तेरी फाइट ई जर्नल को अपग्रेड करने की है, ओके? मैं स्टफ भेज रही हूँ, रिसीव कर लेना। कौन था? बोरिंग आदमी। आदमी जो तेरे प्यार में गिरा है? तेरे कितने चाहने वाले हैं, उनमें से कोई भी तुझे पसंद नहीं आया? तू नहीं जानती यार, मेरे कुछ उसूल हैं। रिफ्यूज मत करो, एक्सप्लेन मत करो, रुकने को मत बोलो। इसके अलावा अगर वो मुझे किसी तरकीब से हराना चाहता है तो मुझ पर नजर रखे। कैसी तरकीब? वो मेरे घर आए, मेरा सामान लगाए और जानबूझकर अपना कुछ छोड़ जाए जिससे हम दोबारा मिल सकें। अभी भी कुछ लोग इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करते हैं। छूट तो मेरा भी गया था कुछ शियान की कार में। पहले क्यों नहीं कहा तूने? ये तो बढ़िया चांस है यार। हेलो। मिस्टर शी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिस जेंग का फोन है। हेलो। हाय मिस्टर शी, शायद मेरा इयररिंग आपके कार में गिर गया है, आपको मिला क्या?
नहीं तो अच्छे से मौका ढूंढ उससे मिलने का। वो इयररिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आप प्लीज उसे ढूंढेंगे? इम्पोर्टेंट क्यों है? नो वे। है मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती, क्योंकि खानदानी है। मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया और मेरी माँ ने मुझे दिया, मेरे दहेज के नाम पे। मैं उसे अपनी वेडिंग में पहनने का सोच रही थी। वो मुझे दादी की याद दिलाएगा। मैंने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। मेरी दादी उसे बहुत संभाल के रैप करके रखती थी, उसे आसानी से पहनती भी नहीं थी। फिर आपने क्यों उसे आसानी से पहन लिया? वो तो इसलिए ताकि खानदानी चीजों की ब्लेसिंग्स मुझे मेरे खास मौकों पर मिलती रहे, जैसे आपका इंटरव्यू। समझ गया, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो। वो तो मेरी फैमिली अमीर नहीं थी, हम लोग गरीब किसान थे, सीधे सच्चे लोग। भले ही वो प्लास्टिक का हो, पर मेरी फैमिली के लिए वो बहुत कीमती था। बोलो, भेज रहे हैं। जी मिस जेंग, बताइए आपको कब वापस चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, मैं इसके बिना सो नहीं पा रही। ओके, मैं जल्दी भेज दूंगा। अब नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद आकर ले लूंगी। ठीक है। तू तो सच में हद है यार। इंटरव्यू के दिन प्लास्टिक की इयररिंग पहन के गई थी तू। प्लास्टिक में बुराई क्या है? प्लास्टिक मानव इतिहास का महान आविष्कार है और प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी बदल दी, उसमें बुराई क्या है? कैसी बकवास बातें कर रही है। ऐसे एक्सक्यूजेस से ना तो वो शियान बात करने से रहा, पर वो उसे रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब तेरे में इंटरेस्टेड है। हाँ? बोगैंग क्लाउडी बे? इसका प्राइस तो देख यार। ऐसा हो सकता है ना कि शियान यहीं पर रहता हो? यार उसने इनवाइट किया तो पक्का वो तुझ में इंटरेस्टेड है यार। कुछ भी बोल रही है तू। वो उसने मुझे नीचे ड्रॉप कर दिया और मेरे साथ खाना भी रिफ्यूज किया। पर उसने तेरी बातों में आकर एड्रेस भी सेंड कर दिया। बहुत बेचैन हो रहा है यार। कोई बेचैनी नहीं है उसमें। देखा तूने, वही प्रूफ हो रहा है। ऑल मैन आर सेम। तू भी उसी के साथ वही कर, मत जा। क्या कर रही है? ऐसे उसे पाना मुश्किल होगा। मैं समझती हूँ, पर इस बार नहीं। मेरे पास एक प्लान है उसके साथ जाने का। प्लान क्या है? हेलो अंकल, आप वापस आ गए? आप गुआन जी के साथ जाने वाले थे ना? मैंने तुम्हें गुआन जी बोलने को मना किया था ना। उसने कहा मैं गुआन जी बोल सकती हूँ। आपने बताया नहीं, आप वापस क्यों आ गए? ये मेरा घर है। अगर तुम्हें मुझे यहाँ नहीं देखना तो प्लीज अपने ग्रैंडपा के पास वापस चली जाओ। मैं अपना सामान अपने कमरे में ले जाती हूँ। और बाहर मत आना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
不是不小心，不是刚好而已，更不是为了听一句对不起，只是想靠近，只是喜欢上你，只是多了一点点占有欲。如果说爱情就像是云，总是飘忽不定，不如就让我乘风而起。मिस्टर शी, मैं इयरिंग लेने आई हूँ. मिस्टर शी, आपको भी ये पसंद है? क्या इत्तेफाक है, मुझे भी ये बहुत पसंद है. मेरे पास इसके सारे एल्बम्स हैं. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तुम्हारी सांसों की खुशबू मेरी यादों में. चेनचंग ने कहा तुम काम पर हो, लेकिन सीयूए ने कहा तुम घर पर हो. तो काम का चक्कर तो नहीं है. सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चल रहा है क्या? तुमने 3 सालों से किसी को डेट भी नहीं किया. मैं इस वक्त बिजी हूँ. अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करता हूँ. अरे चीयर्स. लेकिन तुम चीटिंग मत करना, ठीक है? नहीं, मैं कहाँ चीटिंग करता हूँ. कुछ तो बात है. देखो तुमने वो पूरा नहीं किया. अरे कर तो दिया. गुआन जी, क्या कर रहे हो वहां कब से? किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या? मैं आता हूँ, तब तक तुम लोग मजे लो. अरे क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी क्या है? समझ नहीं आता ये इतनी जल्दी क्यों चला गया? चल क्या रहा है? चीयर्स. तुम्हें कुछ और चाहिए? मिस्टर शी, क्या आप लीन टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रहे हैं? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मेरी कलीग लीन मैन्युस्क्रिप्ट लिख रही है. मैं खुद लिन के मिस्टर चेन का इंटरव्यू ले रही हूँ. अगर मेरा अंदाजा सही है तो क्लाउड इनोवेशन के इस बात पर कई ओपिनियंस चल रही हैं, लिए यिंग और लीन के बारे में. लिए यिंग ने थोड़ी हिंट दी थी कि क्लाउड इनोवेशन उन्हें फंड दे रहा है, और लीन ने भी सेम इन्फॉर्मेशन दी. पर हमारे इंटरव्यू में आपने कहा आप ओरिजिनल टेक इनोवेशन और कोर टेक के ओनरशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. तो आप लीन टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करेंगे. पर आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग बातें चल रही हैं, और एक बार गुआन्स के जुड़ने के बाद उनकी ओपिनियंस भी मायने रखेंगी. तो आप आजकल बहुत बिजी चल रहे होंगे. तो क्या? इत्तेफाक से मैंने चेनकांग का इंटरव्यू लिया, और फिर मैंने आपका इंटरव्यू लिया, और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान सेटल होने से पहले मुझे एक एक्सक्लूसिव सीरियल इंटरव्यू बनाना है जिसमें सारी रिलेवेंट पार्टीज कवर होंगी, जैसे क्लाउड इनोवेशन, लीन और गुआन ग्रुप. कुछ पियोगी? लेमनेड, थैंक यू. इसमें आइस डालो. मैं तो मर ही जाऊं. क्या कहा? हाँ.
सपोज तुमने सही गेस किया, तो तुम क्या सोचती हो मैं सक्सीड हो जाऊंगा? तुम्हारे प्लान के मुताबिक कितनी हेडलाइंस मिल जाएंगी? एक लड़की है, इसकी गर्लफ्रेंड, शियान की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर शी, क्या मैंने आपको आपके प्राइवेट टाइम में डिस्टर्ब किया? गर्लफ्रेंड के साथ मेरा प्रपोजल कंसिडर करना। मेरी गर्लफ्रेंड? जो रूम में है वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। अच्छा, बढ़िया। गुड। क्या? वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो क्यों? वो मेरी नीस है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ओह, आपकी नीस। नीस मतलब चीट। आपकी नीस कुछ गलत समझ बैठेगी। मैं चलती हूँ अब। गुड नाइट। कौन थी? मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी। बाल बाल बचे। उसकी नीस मुझे बस देखने ही वाली थी। अगर हम सामने आ जाते तो ई पब्लिकेशन का अपग्रेड होना तो नामुमकिन हो जाता। जिसे लेने आई थी वो तो छोड़ गई। सोच रही होगी वही अक्लमंद है। क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? अंकल बताइए ना, कौन थी वो? आपकी गर्लफ्रेंड थी? अच्छा अंकल, मेरे दिमाग में एक बात आई। क्यों ना मैं काम पर जाना बंद कर दूं और स्टडी टूर के लिए बाहर चली जाऊं? स्टडी टूर? तुम इन शब्दों के लायक भी हो? वो असल में लोगों का हार्ड वर्क अक्सर बेकार चला जाता है। हमारी पूरी फैमिली इलिट है। पैसे के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि लाइफ को एंजॉय कैसे करें, हम जिए कैसे। मुझे लगता है मैं लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। कोई तो पैसे बर्बाद करने वाला हो, और वो मैं हूँ। 10th स्टैंडर्ड में तुम सारे सब्जेक्ट में फेल थी, पर तुम्हें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का अपनी केमिस्ट्री टीचर से ज्यादा पता है। तुम ओवरसीज कॉलेज पढ़ने गई, फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाती, और अब भी तुम पूरी दुनिया घूमने जाने का प्लान बना रही हो। कोई काम बेकार नहीं जाता, भले ही तुमको ऐसा लगता रहे। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन अंकल आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगी। मैं अभी भी कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हुई हूँ। क्या मुझे भी 9 से 5 की जॉब करनी होगी कुछ पैसों के लिए? अभी तो स्प्रिंग फेस्टिवल भी आने वाला है, उसके होने तक वेट कर लेते हैं। सुनिए ना प्लीज अंकल, प्लीज। किंशुई है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। ग्रेट यार, तो तूने खुद से ही ये कर डाला। इसका मतलब तुझ में पोटेंशियल तो है। तू गई और फिर से इयरिंग छोड़ आई, बस इसी वजह से तू उससे फिर से मिल पाएगी। वेरी क्लेवर। उसे कॉल करके उसी जगह पर दूसरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। हरी अप यार। चल मैं रखती हूँ, किसी काम में हूँ। क्या कहा क्लेवा? मैंने जानबूझकर थोड़ी छोड़ा था। मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया। उसे कॉल कैसे करूं? ये स्पेशल इंटरव्यू काम आएगा कि नहीं पता नहीं। ओह गॉड हेल्प मी। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सब कहते हैं तुम्हें बाहर इनवाइट करना मुश्किल है, पर देखो तुम आ गई।
डिपेंड ये करता है कि कौन इनवाइट कर रहा है। बहुत लेट हो गया है, ये व्यू भी कुछ खास नहीं है, तो हम कहीं और चले क्या? आज रात चांद कितना खूबसूरत है, ये देखो नजारा। या ये कहो कि पहले कोई ड्रिंक ले ले, या जैसा तुम कहो। जाओ जहां भी जाना हो। मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, बट नॉट विथ यू। आई एम लीविंग। बाय। बाय? हे, मिस्टर शी, शायद मेरा इयररिंग आपकी कार में गिर गया था, आपको मिला क्या? नहीं तो वो इयररिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आप प्लीज उसे ढूंढेंगे? इम्पोर्टेंट क्यों है? सुनो, चीफ एडिटर ने शू यूलिंग को अपने ऑफिस में बुलाया है। मुझे जो करना चाहिए था या नहीं करना था सब कर लिया। मुझे अपनी स्टोरी पर कॉन्फिडेंस है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब जैसी किस्मत। कहाँ जा रही हो? ताज़ी हवा खाने जा रही हूँ, उसके बाद जर्नलिज्म की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। कुछ भी हो जाए मेरा काम तो चलता ही रहेगा। अरे मैं बहुत अपसेट हूँ, और शियान भी है। मैं बहुत ज्यादा अनलकी थी, उसने मुझे कुछ यूजफुल बताया ही नहीं, बस कुछ ऐसी वैसी बातें, पर कुछ स्पेसिफिक नहीं। मुझे वो डायरेक्टली मना करता तो बेहतर होता, इस तरह बेवकूफ तो नहीं बनती। घटिया आदमी है। बस आम सी बातें, मुझे लगा उसने मुझे यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है। क्या पता उसने शियान का इंटरव्यू कैसे लिया। तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है, उसका सिर्फ सुंदर चेहरा है और अनक्लियर हैंड्स। उसने तो तांगी को भी पटा लिया अपनी स्टोरी छापने के लिए। वो कैसी है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो लकी हो, टूटा नहीं। थैंक यू। थैंक्स, तुमने मेरे बारे में सोचा। काम डाउन। इस बार सू यूलिंग ने बहुत गलत किया और मैंने उसे इस सब के लिए वार्न भी किया था। उसकी केपीआई और एनुअल रिव्यू में नेगेटिव मार्किंग करेगा, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगी कि ये सब चीजें ना हो। इस तरह से किसी का आर्टिकल चुरा लेना, उसके लिए वार्निंग काफी है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसे निकाल दूं? वो थोड़ी सी निराश थी, उसका आर्टिकल हेडलाइन नहीं बन पाया। फाइनेंशियल जर्नलिज्म एक स्मॉल सर्कल है जहाँ से उसको निकाला गया। शायद उसने क्विट कर लिया। इंडस्ट्री इसका रीजन जानने में लग जाएगी, इससे उसका करियर डैमेज हो सकता है। तुम बोलोगे नहीं कुछ? मेरा इंटरव्यू चुराने तक ठीक था, पर उसने मेरी आउटलाइन क्यों चुराई? क्योंकि तुम्हारी उससे ज्यादा बेटर थी। उसके ऐसे बिहेवियर से प्रूव हो गया कि तुम उससे ज्यादा बेटर हो। तुमने उसे लार्ज मार्जिन से डिफीट कर दिया। किसी भी जर्नलिस्ट के लिए यह सबसे बड़ी सजा है कि कोई और उससे ज्यादा कैपेबल निकले। और मुझे पता है कि ये कड़वी सच्चाई उसे जरूर पता होगी। शुई, तुम्हें अभी इस फील्ड में बहुत दूर तक जाना है। उसे उसकी लिमिट तक पुश मत करो। तो शियान ने मेरी आउटलाइन चूज की थी, है ना? यस, उसके कुछ उसूल हैं
इस बार भी उसने किसी को एम्बेरस नहीं किया। उसने यूलिंग को भी इंटरव्यू दिया जबकि तुमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। सो विन विन सिचुएशन। ह्यूज EQ, इम्प्रेसिव। एक बात तुम्हें और रिमाइंड कर दूं, क्लाउड इनोवेशन और शियान ने पहले हमें चूज किया और उसके बाद तुम दोनों में से एक को। मैं समझती हूँ, मुझे पता है मेरे जितने भी अचीवमेंट्स हैं सब हमारी मैगजीन से जुड़े हैं, जो इस इंडस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरी स्टोरी की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। मैं हमारी रेपुटेशन गिरने नहीं दूंगी। तुम सच में प्यारी और अक्लमंद लड़की हो। तुम ज्यादा सोचने में अपना टाइम मत बर्बाद करो। आपकी बातों के लिए थैंक यू। अब ये प्यारी और अक्लमंद लड़की काम पे वापस जाती है। हेलो। नहीं, बिजी नहीं हूँ, सबऑर्डिनेट से बातें कर रही थी। वो बिल्कुल मेरे जैसी है, टैलेंटेड और फोकस्ड। मैंने HR से बात कर ली है, इंटर्न के तौर पर रख लेंगे। वो उसके लायक है या नहीं ये हम देख लेंगे। लोग सोचते हैं कि मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ, पर मेरे मेंटोर हमेशा इनकरेज करते हैं कि जो सीखा है वो करूँ, और सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेरी ज़रूरत है, तो ट्राई तो करना ही था। पास्ट में चिप फील्ड में डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नया ट्राई किया जाए। वो रिस्की भी हो सकता है। एक बार हम इसे बना दे तो ये वर्ल्ड वाइड कम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों की नकल नहीं कर रहे हैं। आपकी स्टोरी सुनकर लगा आप रिस्क लेने वाले एक हिम्मत वाले इंसान हैं। पर क्या आपको कभी अपने फैसले पर डाउट हुआ है? सच कहूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ और टेक्नोलॉजी से वाकिफ हुआ हूँ ताकि समाज की सेवा कर सकूँ। पर हाल ही में मुझे एहसास हुआ है कि लीन टेक्नोलॉजी में काम करके अगर मैं अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर दूँ तो मैं अपनी टीम की फीलिंग्स को इग्नोर करूँगा और फिर सेल्फिश कहलाऊंगा, क्योंकि लीन सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि मेरी पूरी टीम का है। तो मेरी हेजिटेशन को लेकर जो आपका सवाल था वो कहीं ना कहीं जायज है। मैं अब भी हेजिटेट कर रहा हूँ और डाउट में भी हूँ। मिस्टर चेन, हालांकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पर मैं आपको समझ सकती हूँ। हो सकता है शुरू में कुछ चीजें सिर्फ आपको दिखती हो। हर कदम मुश्किल होता है। जब वो किसी और की नजर में आती है तो आसान नहीं होता। वैसे तो इस उम्र में करियर गोल बनाकर उसकी ओर बढ़ना सच में काबिले तारीफ है। मुझे यकीन है जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हम हार नहीं जाते। 太阳照射出第一道光，你是否和我一样渴望？渴望着创造辉煌，哪怕遍体鳞伤。在我的赛场，世界为我鼓掌。对你的承诺绝不变凉，依然滚烫。 ओह वाह! ये तो बहुत ही टेस्टी है। आप जितने अच्छे ऑफिस में हैं, उतने ही अच्छे किचन में भी हैं। ये सच में डिलीशियस है। डिलीशियस है तो तुम थोड़ा और खा सकती हो। और खा सकती हूँ? नहीं खा पाऊंगी। अंकल, मुझे याद आया, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। रुको, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा। कार्ड फ्रीज कर दोगे तो क्या? ग्रैंडपा तो दे देंगे ना? अगर ग्रैंडपा से हेल्प लेने का सोच रही हो तो फिर यहाँ वापस आने की मत सोचना। मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, अच्छे से सोच लो। मेरे प्यारे अंकल, आप तो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। मैं तो आपकी नीस हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? तुम्हारे साथ अच्छा ही हूँ क्योंकि तुम मैच्योर नहीं हो। मैं अभी तो ओवरसीज से लौटी हूँ। मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए यहाँ सेटल होने के लिए।
ज्यादा नाटक मत करो टाइम एडजस्टिंग को बोलकर। तुम जब छोटी थी तब से दुनिया घूम रही हो, तुमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अंकल वो बात चाहे जो भी हो, मैं ओवरसीज की फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। आप मुझे कुछ हजार की सैलरी के लिए जॉब पर तो नहीं भेज सकते ना? खुद को इतना वर्थ भी मत समझो, इंटर्न को ज्यादा नहीं मिलता। अगर ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो मैं काम क्यों करूं? वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं, ना तो मैं कोई बिगड़ैल लड़की हूँ और ना ही मेरा कोई बवाल है। बस अब बहुत हो गया। चिनशुई, जॉब कोई दौलत कमाने की छड़ी नहीं है। जॉब करने से इंसान के अंदर जिम्मेदारियां आती हैं, जो तुम्हारे पर्सनल वैल्यू को दिखाता है। जब तुम्हें कोई कमी नहीं है और तुम एनर्जेटिक भी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सोसाइटी या औरों के लिए कुछ करना चाहिए? कोई सवाल? अगर नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, खा लो, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। Let's go. Stop. गुड मॉर्निंग। आज फिर से लेट। एक गुड न्यूज़ है, सुना है हमारे डिपार्टमेंट में 2 इंटर्न्स भेजे हैं। ये गुड न्यूज़ है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें कोई इंटर्न नहीं चाहिए? अब तुम इतनी बिजी रहती हो, कोई ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारे छोटे मोटे काम संभाल ले? कुछ भी बातें मत कर। कौन किसका काम करेगा ये तय थोड़ी है। क्या तुम्हें पता है ये क्या करती है? नहीं पता, और करना भी नहीं है। सुना है इसे बिग शॉट का इंटरव्यू मिल गया है, वही लेने के लिए जा रही है ये। नेक्स्ट हेडलाइन पक्का यही बनने वाली है। ओह, फिर तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ पक्का, हम उसका ध्यान रखेंगे। आज थोड़ा लेट है। आज तो फर्स्ट डे है उसका, जल्दी यूज टू हो जाएगी। हाँ, नो वरीज। चलो मुझे थोड़ा काम है, लेट्स टॉक लेटर। ये हमारी न्यू इंटर्न है, जरा देखो। मेरी टीम को अभी इंटर्न की जरूरत नहीं है, किसी और टीम में जा सकती है। सू यूलिंग की टीम ने पहले से ही रख ली, इसकी मेंटर तुम होगी, समझे तुम? मिस ये मेरा वर्कलोड एक्सट्रीम हो गया है, मेरे पास सच में टाइम और एनर्जी नहीं है मेंटोर करने की। हाँ जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, इसीलिए तो ये हेल्पर ढूंढी है। ये पिक्चर्स क्लिक करेगी, फाइल ऑर्गेनाइज करेगी। अब मुझे सच बताइए, इसका बैकग्राउंड क्या है? झूठ मत बोलना। मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। तो मुझे इसे रखना ही पड़ेगा? ऐसा सोचो कि मेंटर टास्क मैंने तुम्हें दिया है। ऑल्सो समझो कि तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ। ओके, मैं भरोसा दिलाती हूँ, उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, फेमस यूनिवर्सिटी, हाई एंड ट्यूशन फीस, किसी अमीर फैमिली से है, अच्छे से घर पे ही रहती। जर्नलिज्म क्यों चूज किया? नाइस, गुड लुकिंग है ये। ओह, इसकी सीवी भी बढ़िया है, हेड एडिटर के स्कूल से है, एक सुपर अचीवर। तुम्हें क्या हुआ? उसके ग्रेड्स देखो। पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे थोड़े से ज्यादा। हाँ,
इसके एक्सपीरियंस देखो, यहाँ लिखा है कैंपस सिंह का फर्स्ट प्राइज, यानी कि कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं। कॉलेज लाइफ मस्ती में बीती है। इसने पक्का डोनेशन देकर पढ़ाई की है, मुझे यकीन है। एडिटर इन चीफ कितनी दयालु है, उन्होंने ऐसी लड़की पकड़ाई है, ना तो तुम कुछ बोल सकती हो ना छोड़ सकती हो।